जब से इंसान धरती पे आया है, तब से रात का आसमान उसे अपनी ओर खींचता रहा है। टिमटिमाते तारे और उनका खगोलीय नृत्य हमारी जिज्ञासा को जगाते हैं। इसी दिलचस्पी ने एस्ट्रोनॉमी को जन्म दिया, जो धरती के बाहर की हर चीज का अध्ययन है। एस्ट्रोनॉमी खोज की एक यात्रा है। यह हमें समय में पीछे ले जाती है। यह हमें भविष्य में भी ले जाती है। हजारों सालों से हम ब्रह्मांड को देखते रहे हैं। हम जवाब ढूंढते रहे हैं और आज भी ढूंढ रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी सिर्फ एक साइंस नहीं है, यह ज्ञान की हमारी अंतहीन खोज का प्रमाण है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, यह रहस्यों से भरा है। फिर भी हर पीढ़ी के साथ हम इसके रहस्यों को समझने के करीब पहुंचते जाते हैं। यह निबंध प्राचीन स्टारगेजर से लेकर आधुनिक कॉस्मिक एक्सप्लोरर्स तक एस्ट्रोनॉमी की अद्भुत यात्रा की पड़ताल करता है। टेलीस्कोप्स से बहुत पहले प्राचीन सभ्यताएं एस्ट्रोनॉमी का अभ्यास कर रही थीं। वे आकाश का अवलोकन करते थे। वे खगोलीय पिंडों की गतिविधियों पर नजर रखते थे। वे इन ऑब्जर्वेशंस का यूज कैलेंडर्स बनाने के लिए करते थे और नेविगेशन के लिए भी। वे मौसम के बदलाव की भविष्यवाणी करते थे। मेसोपोटामिया में एस्ट्रोनॉमर्स ने ग्रहों की गति पर नजर रखी। उन्होंने सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलप किए। इजिप्ट में सिरियस यानी डॉग स्टार के दिखाई देने से नाइल नदी में हर साल आने वाली बाढ़ का पता चलता था। यह उनकी खेती के लिए बहुत जरूरी था। भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सटीक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस डेवलप की। उन्होंने ग्रहणों के बारे में भविष्यवाणियां की। चीनी एस्ट्रोनॉमर्स ने कॉमेट्स और सुपरनोवा सहित एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को ध्यानपूर्वक रिकॉर्ड किया। इन प्राचीन ऑब्जर्वेशंस ने एस्ट्रोनॉमी को एक साइंस के रूप में विकसित करने की नींव रखी। भारत के स्वर्ण युग के दौरान प्रतिभाशाली खगोलविदों का एक समूह उभरा। उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी के एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इससे तारों की गति का पता चलता है। उन्होंने एक सौर वर्ष की लंबाई की भी सही गणना की। वराहमिहिर, एक और प्रमुख व्यक्ति, ने त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक खगोल विज्ञान पर एक ग्रंथ संकलित किया, जिसमें पहले के खगोलविदों के ज्ञान को संश्लेषित किया गया था। 7वीं शताब्दी के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण में अवधारणाएं विकसित की। उन्होंने बताया कि पृथ्वी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने बीजगणित, कलन और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने आर्यभट्ट के काम का विस्तार किया और ग्रहों की स्थिति की सटीक गणना की। प्राचीन भारत के इन खगोलविदों और गणितज्ञों ने खगोल विज्ञान के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी डिस्कवरीज आज भी हमें प्रेरित करती हैं। सदियों से यह मान्यता थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। इस भू केंद्रित मॉडल को निकोलस कोपरनिकस नामक एक पोलिश खगोल शास्त्री ने चुनौती दी थी। 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। पृथ्वी नहीं, बल्कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र था। इस सूर्य केंद्रित मॉडल ने एस्ट्रोनॉमी की नींव हिला दी। कोपरनिकस के मॉडल का विरोध हुआ। यह चर्च की शिक्षाओं के विपरीत था। इसने ब्रह्मांड के स्थापित दृष्टिकोण को चुनौती दी। हालांकि सूर्य केंद्रित मॉडल का समर्थन करने वाले सबूत बढ़ने लगे। कोपरनिकस के काम ने भविष्य के खगोलविदों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। इसने विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। गैलीलियो की दूरबीन नई खिड़कियां खोलना। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में गैलीलियो गैलीली ने एक नए आविष्कार को आकाश की ओर घुमाया, दूरबीन। उनके ऑब्जर्वेशंस ने सौर मंडल के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। उन्होंने चंद्रमा के क्रेटर्स और पहाड़ों को देखा। उन्होंने बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं की खोज की। उन्होंने शनि के छल्ले देखे
गैलीलियो के ऑब्जर्वेशंस ने सूर्य केंद्रित मॉडल के लिए और सबूत दिए। उन्होंने देखा कि शुक्र हमारे चंद्रमा की तरह ही फेजेस से गुजरता है। ये तभी समझाया जा सकता है जब शुक्र पृथ्वी के नहीं बल्कि सूर्य की परिक्रमा करता हो। गैलीलियो की डिस्कवरीज ने चर्च के अधिकार को चुनौती दी। इससे संघर्ष हुआ, लेकिन उनके काम ने कोपरनिकन क्रांति को मजबूत करने में मदद की। इसने ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी के एक नए युग की शुरुआत की। आधुनिक चमत्कार हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप। 20वीं सदी में एस्ट्रोनॉमी में एक तकनीकी क्रांति देखी गई। शक्तिशाली दूरबीनें बनाई गईं। इन इंस्ट्रूमेंट्स ने हमें पहले से कहीं अधिक गहराई से ब्रह्मांड में देखने की अनुमति दी। 1990 में लॉन्च किया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप दूर की आकाश गंगाओं, निहारिकाओं और तारा समूहों की लुभावनी तस्वीरें खींच चुका है। इसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। 2021 में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल से भी ज्यादा शक्तिशाली है। यह इंफ्रारेड लाइट में ब्रह्मांड का निरीक्षण करता है। यह इसे गैस और धूल के बादलों के माध्यम से देखने की अनुमति देता है। यह प्रारंभिक ब्रह्मांड के छिपे हुए विवरणों को प्रकट करता है। ये दूरबीनें ब्रह्मांड पर हमारी नजर है। वे ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज करते रहते हैं। वे खगोलविदों की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। ब्रह्मांड का अनावरण, एस्ट्रोनॉमी की शाखाएं। एस्ट्रोनॉमी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें अध्ययन के कई अलग अलग क्षेत्र शामिल हैं। ये कुछ ही हैं: एस्ट्रोमेट्री, तारों और अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति और गति का अध्ययन। एक्सोप्लैनेटोलॉजी, हमारे सौर मंडल के बाहर ग्रहों की खोज और उनका अध्ययन। एस्ट्रोफिजिक्स, खगोलीय पिंडों के भौतिक गुणों और प्रक्रियाओं का अध्ययन। एस्ट्रोकेमिस्ट्री, अंतरिक्ष में रासायनिक संरचना और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन। एस्ट्रोबायोलॉजी, पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज। और कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और संरचना का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी की प्रत्येक शाखा ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में योगदान करती है। यह एक सहयोगात्मक प्रयास है। एंड्रोमेडा और उसके पार हमारा गैलेक्टिक नेबरहुड। हमारी मिल्की वे आकाश गंगा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अरबों आकाश गंगाओं में से एक है। हमारा सबसे नजदीकी गैलेक्टिक नेबर एंड्रोमेडा आकाश गंगा है। यह हमारी तरह ही एक स्पाइरल गैलेक्सी है। यह लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। एंड्रोमेडा आकाश गंगा मिल्की वे के साथ टकराव के रास्ते पर है। लेकिन चिंता मत करो, यह कॉस्मिक कोलिजन अगले 4 अरब वर्षों तक नहीं होगा। जब ऐसा होगा तो यह एक शानदार घटना होगी। यह हमारे गैलेक्टिक नेबरहुड को नया रूप देगा। आकाश गंगाओं का अध्ययन हमें ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना को समझने में मदद करता है। यह हमें इसके विकास के बारे में सुराग देता है। एस्ट्रोनॉमी में करियर, ब्रह्मांड की खोज। एस्ट्रोनॉमी ब्रह्मांड के प्रति जुनून रखने वालों के लिए करियर के कई रास्ते प्रदान करता है। आप ये हो सकते हैं एक रिसर्चर जो दूरबीनों से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करता है, एक प्रोफेसर जो खगोलविदों की अगली पीढ़ी को पढ़ाता है, एक साइंस राइटर जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज को जनता तक पहुंचाता है, एक इंजीनियर जो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन और निर्माण करता है। एस्ट्रोनॉमी में करियर चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद दोनों है। यह खोज की यात्रा है। यह ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का मौका देता है। एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन मानव जिज्ञासा और प्रतिभा का प्रमाण है। प्राचीन स्टारगेजर से लेकर आधुनिक कॉस्मिक एक्सप्लोरर्स तक हम ब्रह्मांड की अपनी समझ में बहुत आगे आ गए हैं। फिर भी ब्रह्मांड में अभी भी अनगिनत रहस्य हैं। खगोलविदों की आने वाली पीढ़ियां ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगी। ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में सबसे बुनियादी सवालों के जवाब तलाशेंगी।